सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था में ना तो किसी धर्म, पंथ या धर्माधिकारियों का हस्तक्षेप हो और ना ही धर्म के कार्य या फिर धार्मिक स्थलों पर किसी राज सत्ता का हस्तक्षेप हो। पर दोस्तों, भारत में हमने उल्टा ही कुछ देखा है। विशेष पंथ या कहीं माइनॉरिटीज हमेशा वोट बैंक बनकर देश की राज सत्ता में अपनी मनमानी करते हैं। वहीं राज्य हिंदू मंदिरों पर अपना नियंत्रण कर उसके धन का अक्सर दुरुपयोग करते। विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो जरूर देखें। जिन लोगों ने पे किया हुआ पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली। मैं तो फोटो किसकी लाई हूँ। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति। एंड दीज आर ऑफिशियल रेट्स, ऑफिशियल रेट्स। इस देश में जहां हम अपने युवाओं को ना तो सही इतिहास पढ़ाते हैं, ना ही धर्म की शिक्षा देते हैं और ना ही उसे अपनी सभ्यता या संस्कृति के बारे में ज्यादा कुछ पता है। ऐसे में जब हमारा युवा मंदिर जाता है और उसे इस प्रकार का अनुभव होता है तो उसकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इसीलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आपके और मेरे जैसे युवा मंदिरों को सरकारी तंत्र के चंगुल से छुड़ाएं और धार्मिक लोगों को सौंपें। गाड़ी में ले गए, उसका पेट्रोल जला, उसका ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा अलग। जब गौरी कुंड से केवल केदारनाथ जाने की बात, 1 बोरी के ले जाने का केवल खर्चा, चावल नहीं, 4,500 रुपये आएगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसका जीर्णोद्धार वहां पर कराया था। कैसे सीमेंट नीचे किस भाव में होता था और ऊपर पहुंचते तक वो कितना बड़ा, कितना महंगा हो जाता था। आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर स्थापित करने के लिए जो शिवलिंग और जलाधरी हम लोग ले गए तो उसको हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा, उसका खर्चा लगा। और जो जलाधरी थी 80 लोगों ने उसको उठाया। उस जलाधरी को नीचे से ऊपर ले जाने का ही लाखों रुपया का खर्चा हम लोगों को आया था। जहां विपरीत परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से वहां पर उस वस्तु की कीमत अधिक होगी। जब जब जो सरकार रहती है वो अपनी नई कमेटी बनाती है, उसमें अपने लोगों को, अपने नेताओं को बैठाती है और जो ये कह रही हैं कि वहां तो साफ रेट बना हुआ है, ये सच है कि इतना रुपया वहां लिया जा रहा है। और जो रेट लिस्ट ये बहनें दिखा रही हैं वो रेट लिस्ट भी सही है, वो भी वहां पर लगाई गई है। आप बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के हम शिष्य हैं, हमारे किसी आश्रम में जाकर के देख लीजिए, अगर वहां पर भगवान की पूजा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कोई रेट लगाया गया हो, कोई बोर्ड लगाया गया हो, लेकिन वहां पर लगा हुआ है। इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वहां धार्मिक लोगों की व्यवस्था इस समय नहीं है। धार्मिक लोगों को हटा करके धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक व्यवस्था करने के लिए आई है। आप ये बताइए कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो धार्मिक व्यवस्था कैसे कर सकता है। रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना ही सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे तो भाइयों से झगड़ा करना ही सीखोगे, परंतु संविधान पढ़ोगे तो इन सबके सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जय भीम, जय संविधान। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कैसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कैसे अपनी पत्नी को सुरक्षित वापस लेके आया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि एक माँ के वचन की खातिर कैसे राजमहल त्याग दिया जाता है। What is the need for that aggressive Hindutva in the 21st century? Hindutva by its very nature cannot be aggressive because the very response of Hindutva emanated to be defensive. Why did the Hindus of this land had to come up with an intellectual political response like Hindutva? Because unless we examine and scrutinize the very basis of Abrahamic Semitic faiths, which by their very nature are proselytizing, which by their very nature are predatory, which not just that, by their own nature even go to the extent of negating the existence of other faiths as false faiths, then we must ask questions as to should the Hindu not come up with a response, intellectual, political or otherwise, to preserve and perpetuate himself. हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है
ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली बात नहीं। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।